नमस्कार साथियों। आज हम लोग कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बीएड क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इसमें आज की कड़ी में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है एडवांटेज ऑफ कॉर्पोरेटिव लर्निंग। इस क्वेश्चन को वैसे तो 4 मार्क्स में पूछा गया है 2022 में, लेकिन जब हम इसकी तैयारी कर लेते हैं तो ये आपको केवीएस, DSSB इन एग्ज़ामों में भी मदद करता है। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से तैयार किया जाए ताकि ताकि अगर 4 मार्क्स या 16 मार्क्स किसी भी चीज़ में पूछा जाए तो हम इसे आसानी से लिख पाएँ। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चंस इस तरह से रह सकता है कि व्हाट इज़ कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में जॉनसन और स्मिथ ने सबसे पहले 1991 में बताया था। उन्होंने कहा था कि ये लर्निंग बाय डूइंग या फिर ये जो होता है ये बेस्ड होता है सोशल प्रिंसिपल और लर्नर्स की सीखने की क्षमता पे। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो मैंने यहाँ पे 2 डेफिनेशन रखा। पहला डेफिनेशन है कि इट इज़ अ वे ऑफ वर्किंग विथ अदर्स टू अटेन अ शेयर्ड गोल। कॉरपोरेटिव जो लर्निंग होती है यह होती है ग्रुप ऑफ पीपल की जो एक साझा गोल को अचीव करने के लिए काम करता है। दूसरे डेफिनेशन को अगर हम देखें तो ये कहता है कि लर्निंग प्रोसेस और स्ट्रेटजी इन विच स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी टू लर्न बाय देमसेल्फ इन अ ग्रुप और इन अ कोऑपरेटिव वे। ये ऐसा लर्निंग प्रोसेस है या ऐसा स्ट्रेटजी है इन विच यानी कि जिसमें स्टूडेंट को प्रोवाइड करवाया जाता है अपॉर्चुनिटी किसके लिए, लर्न करने के लिए। किसके द्वारा, खुद के द्वारा, देम सेल्व्स, खुद के द्वारा कुछ करके सीखने की जो क्वालिटी है इसमें डेवलप करवाई जाती है। इसीलिए इसे हमने पहले कहा लर्निंग बाय डूइंग। तो इस तरह से आप इसके डेफिनेशन को लिख सकते हैं। उसके बाद जो पूछा जा सकता है आप लोगों से वह यह है कि इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है। 5 हम इस इसेंशियल एलिमेंट्स को यहाँ पे लिखे हैं। जैसे कि पहला जो है इसमें वो है पॉजिटिव इंटर डिपेंडेंस। अब इसका मतलब क्या है, क्रिकेट के इसमें सबसे पहला है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। ये क्या होता है, तो अगर क्रिकेट का हम उदाहरण लें, अगर ओपनिंग में रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं और वो अगर आउट हो जाते हैं तो उनका जो प्रेशर है, क्रिकेट में जीतने की जो संभावनाएं हैं वो थोड़ी बहुत लड़खड़ा जाती है और उस समय जो है हर एक बल्लेबाज पे एक दबाव उत्पन्न होता है। और इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये जो हर एक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे हम एक दूसरे से वो क्या होता है, इंटरडिपेंडेंस। दूसरी बात है इसमें इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी। अगर रोहित शर्मा अच्छा नहीं खेले और आउट हो गए तो इंडिविजुअल जो और जैसे खिलाड़ी है, विराट कोहली हो गए, KL राहुल, इनकी अब जिम्मेदारी है कि वो अच्छा से खेले। तो इन पे इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी आ जाती है। दूसरी बात, फेस टू फेस प्रमोटिंग इंटरेक्शन। कोऑपरेटिव लर्निंग में हम अपने साथियों के सामने बैठ के किसी भी मुद्दे को डिस्कस करते हैं या किसी भी जो वर्क है उसे करते हैं, तो फेस टू फेस प्रमोटिंग इंटरेक्शन होता है इसमें। उसके बाद सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स कहने का मतलब है कि हमारे सामने जो साथी बैठा है वो जो बात कह रहा है उनकी बातों को सपोर्ट करना। दूसरा है ग्रुप प्रोसेसिंग। ग्रुप प्रोसेसिंग का मतलब है ये जितने बात हमने ऊपर में कहा कि पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, फेस टू फेस प्रमोटिंग इंटरेक्शन, सोशल स्किल्स, इन सब बातों को सपोर्ट करना, इन सब बातों को मानना। ग्रुप में ये नहीं करना कि एक दूसरे की टांग खींचना, इसे कहते हैं ग्रुप प्रोसेसिंग। ये 5 जो है ये इसेंशियल एलिमेंट्स है कोऑपरेटिव लर्निंग का। दूसरा अब है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग की क्या विशेषताएं हैं, इसमें हम कह सकते हैं कि सबसे पहली बात
कि ग्रुप वर्क, स्टूडेंट जो है वो एक साथ काम करता है कॉमन टास्क पे, या जिसे हम कह सकते हैं कि लर्निंग एक्टिविटीज़ या कॉमन टास्क, जो कि बेस्ट हैंडल करता है ग्रुप के थ्रू। उसके बाद दूसरी बात जो इसमें है कि स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर इन स्मॉल ग्रुप्स कंटेनिंग 2 और 5 मेंबर्स, ये इसकी विशेषता है। और इसकी क्या विशेषता हो सकती है, तो स्टूडेंट्स यूज कोऑपरेटिव प्रो सोशल बिहेवियर। यहाँ पे प्रो सोशल, कोऑपरेटिव प्रो सोशल बिहेवियर का मतलब है कि अपने साथियों की सहायता करना, उनकी बातों में कोऑपरेट करना। बिहेवियरल टर्म में वो जो कह रहे हैं उनकी बातों को समझना, ये जो है आपका तीसरा। उसके बाद चौथा है स्टूडेंट्स आर पॉजिटिवली इंटरडिपेंडेंट। हमने इसकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं। उसके बाद है स्टूडेंट्स आर इंडिविजुअली अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वर्क और लर्निंग। ये भी इसकी हम चर्चा पहले कर चुके हैं कि इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी आती है ग्रुप वर्किंग में, और जब हम कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करते हैं तो। उसके बाद हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। इसके क्या क्या एडवांटेज हैं। पहला है लर्नर आर एबल टू एक्वायर सोशल स्किल्स। दूसरी है इट इज़ मोर प्रैक्टिकल एंड लेस थ्योरेटिकल। तीसरी है ऑल द लर्नर्स फील इनकरेज्ड इन द प्रोसेस ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। चौथी है इट प्रमोट्स इंटरेक्शन अमॉन्ग द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप लर्निंग। और पांचवी है इट मेक्स द पिलर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग स्ट्रॉन्ग। और छठी है एवरीबडी इन द ग्रुप मेक एफर्ट्स टू अचीव अ कॉमन गोल। ये इसकी कह सकते हैं कि एडवांटेज हो गया, लेकिन इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, तो आइए उसको देख लेते हैं। डिसएडवांटेज में कह सकते हैं कि टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। उसके बाद कई सारी उम्मीदें जो हैं वो स्टूडेंट्स के थ्रू, मतलब ऐसा माना जाता है कि टीचर्स की कई सारे एक्सपेक्टेशन होती है स्टूडेंट्स से, तो ये इसमें हो सकता है कि फुलफिल ना हो। तीसरी लिमिटेशन कह सकते हैं कि देयर इज एक्स्ट्रा स्ट्रेस ऑन सोशल स्किल ट्रेनिंग एंड लेसर ऑन लैंग्वेज एक्विजिशन। यानी कि ज़्यादा इसमें स्ट्रेस दिया जाता है कि सोशल स्किल डेवलपमेंट हो, एक दूसरे की बात की अवमानना ना करें, उसकी बात को मानें। उसके बाद चौथा कह सकते हैं कि टू मच टॉकेटिव। अब ये जो ग्रुप हैं हो सकता है कि अनडिसिप्लिन हो, और जब अनडिसिप्लिन हो तो हो सकता है कि वो ज़्यादातर इधर उधर की बातों में लग जाए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये कह सकते हैं कि कोऑपरेटिव लर्निंग का लिमिटेशन है। उसके बाद स्पेस का प्रॉब्लम, ये भी हो सकता है। उसके बाद रोल ऑफ टीचर इन कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग में टीचर का क्या रोल होता है, तो टीचर इज अवेलेबल देयर ऑब्जर्विंग देम इन एवरी पॉसिबल वे। उसके बाद टीचर इज एबल टू नो what the student understand and what they do not understand really. And the third is the teacher work as a guide. चौथा, टीचर मॉनिटर करता है उनके प्रोग्रेस ऑफ वर्क को। और पांचवा कह सकते हैं कि रोल ऑफ टीचर के बारे में, कि रोल ऑफ टीचर इज द दैट ऑफ फ्रेंड और हेल्पर। और सिक्स कि द टीचर इंश्योर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। तो ये सारी चीज़ें जो है हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन को अपने आप में पूर्ण बनाता है, और इस आंसर को भी, जो कि आपके एग्ज़ाम में भी पूछा गया था और आने वाले समय में हो सकता है कि ये 16 मार्क्स में पूछ दे। तो इसीलिए बी प्रिपेयर्ड। ओके, थैंक यू सो मच।